गुलाब सिंह के बहकावे में आकर के ईशा ने ताना सूरज पर बंदूक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब काफी बड़ा ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे गुलाब सिंह ने अपनी घटिया चाल की वजह से ईशा के नज़रों में सूरज को कितना गिरा चुका है। और जब पुलिस सूरज को अरेस्ट करके ले जाती है तो गुलाब सिंह जो है वो ईशा को काफ़ी ज़्यादा सूरज के खिलाफ भड़कता है और कहता है कि इतने दिनों के बाद तुम्हारी माँ तुमसे मिली और तुम्हारा पति सूरज ने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया, तुम उसे कभी माफ़ नहीं करना, नहीं उसके घर दोबारा लौट करके जाना। मैं तो कहूँगा कि तुम सूरज की जान लेकर के अपनी माँ की मौत का बदला ले लो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेना हक है, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत दिनों के बाद तुम्हें मिली थी। मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का बदला लूँ, मेरे से ज़्यादा हक तुम्हारा है सूरज से बदला लेने का। और गुलाब सिंह जो है वो ये सपना देखता है कि वो ईशा जी के हाथ से सूरज को ही खत्म करवा देगा। और दोस्तों, ईशा जी इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अपने सिंदूर को भी मिटा देती है और कहती है कि मैं आज के बाद उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखूंगी जिसने मेरी माँ को खत्म कर दिया। और दोस्तों, इधर गुलाब सिंह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और गुलाब सिंह के कहने पर ईशा जो है वो पुलिस स्टेशन में भी जाती है और सूरज पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, यहाँ तक कि उस पर बंदूक भी तान देती है। पर दोस्तों, पुलिस वाले ईशा को संभाल लेते हैं और इसी के साथ कहानी में आप लोगों को काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, गुलाब सिंह की सच्चाई बहुत जल्द ईशा के सामने आएगी, लेकिन अभी सूरज को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है आगे की कहानी की शुरुआत उस खामोश और स्याह रात से होती है जब ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी है। कमरे में बिखरी यादों के बीच उसकी माँ कावेरी की तस्वीर जमीन पर पड़ी है। ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसके दिमाग में वही भयानक दृश्य बार बार घूम रहा है जब सूरज की गोली ने उसकी माँ को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। टूटे हुए दिल के साथ वो खुद से कसम खाती है कि वो सूरज को कभी माफ़ नहीं करेगी। तभी अचानक खिड़की तेज हवा के साथ खुलती है और कमरे में एक साया दाखिल होता है। ईशा चौंक जाती है। सामने विद्या खड़ी है। उसे देखते ही ईशा का गुस्सा भड़क उठता है। वो चीखते हुए कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन विद्या इस बार भागने नहीं आई। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहती है कि वो सच बताने आई है, वो सच जो सालों से ईशा से छुपाया गया। ईशा उसे झटकती है, पर विद्या बिना डरे बताती है कि कावेरी की मौत के पीछे असली साजिश किसी और की थी। उसके शब्द ईशा के दिल को चीर देते हैं। सूरज सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल किसी और ने रचा था। बिंदिया खुलासा करती है कि गुलाब सिंह ने ही हालात ऐसे बनाए कि सूरज ने अनजाने में ट्रिगर दबा दिया। उसने झूठ और साजिश का ऐसा जाल बुना कि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। ये सुनकर ईशा की दुनिया हिल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका अपना पिता इतना बड़ा राज छुपा सकता है। दर्द की जगह अब उसकी आंखों में सख्त फैसला झलकने लगता है। वो ठान लेती है कि सच सामने लाकर रहेगी। उधर जेल में एक अलग ही माहौल है। सलाखों के पीछे बैठा सूरज अपने अपराध बोध और गुस्से में डूबा है। तभी गुलाब सिंह उससे मिलने आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी आत्मसंतुष्टि है। वो सूरज को ताना मारते हुए बताता है कि कैसे उसने उसे अपने इशारों पर चलाया। सूरज का गुस्सा भड़क उठता है। वो सलाखों के पास आकर जवाब मांगता है, पर गुलाब सिंह उसकी बेबसी पर हंसता है और उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक प्यादा था। तभी माहौल अचानक बदल जाता है। पीछे से एक सख्त आवाज़ गूंजती है, बस। दोनों मुड़कर देखते हैं। वहाँ ईशा खड़ी है। उसके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय है। बिंदिया भी उसके साथ है। ईशा की आंखों में अब डर नहीं बल्कि सच का सामना करने की ताकत है। वो अपने पिता से जवाब मांगती है। गुलाब सिंह पहले तो बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसके हर शब्द को काट देती है। वो साफ कहती है कि अब झूठ नहीं चलेगा। सूरज भी पहली बार समझता है कि उसके साथ क्या खेल खेला गया था। जेल का वो पल सबकी जिंदगी बदल देता है। सच सामने आ चुका है, पर अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ईशा अपने पिता को कानून के हवाले करेगी? क्या सूरज खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? कहानी यहीं एक रोमांचक मोड़ पर आकर रुकती है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अपडेट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बजोका प्रोमो लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए।